आपको क्या लगता है न्यू ईयर सिर्फ पटाखे, पार्टी और काउंटडाउन के लिए है? ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एक ऐसी भी कंट्री है दुनिया में जहां न्यू ईयर के टाइम पर लोगों के घर के बाहर प्लेट्स तोड़ी जाती हैं, और एक ऐसी भी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है। अगर मैं आपको सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि एक्चुअल में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, हम एक साइंटिफिक इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर से रिलेटेड कुछ अननोइंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट नहीं किया जाता है? क्योंकि दुनिया में दो देश ऐसे हैं जहां पहले 12 बजते हैं पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। वो दो देश हैं पैसिफिक ओशियन के, जिनका नाम है किराबाटी और टोंगो। ये दो ऐसे देश हैं जहां न्यू ईयर सबसे पहले सेलिब्रेट होता है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न आपको पता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये दोनों ही देश जो हैं इंटरनेशनल डेटा लाइन के सबसे ज़्यादा पास हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं, जिसकी वजह से यहाँ 12 सबसे पहले बजते हैं और न्यू ईयर भी सबसे पहले सेलिब्रेट होता है। और अगर आपको इंटरनेशनल डेटा लाइन और टाइम जोन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आई बटन को दबाइए, जहां आपको एक पूरी वीडियो मिलेगी जहां बताया गया है कि टाइम जोन क्या है और ये कैसे काम करता है। जब यहाँ के लोग न्यू ईयर मना रहे होते हैं तब पूरी दुनिया जो है पिछले साल में जी रही होती है। लेकिन दुनिया में दो आइलैंड ऐसे भी हैं जो सबसे लेट न्यू ईयर बनाते हैं, वो हैं बेकर आइलैंड और हॉलैंड आइलैंड। ये दो ऐसे आइलैंड हैं जो दुनिया में 24 घंटे लेट न्यू ईयर मनाते हैं। क्या आपको पता है कि स्पेन में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है जो न्यू ईयर के टाइम पे फॉलो किया जाता है? एक ऐसा ट्रेडिशन जो शायद पूरी दुनिया में कहीं फॉलो नहीं होता। ये ट्रेडिशन ये है कि जब 12 बजने में सिर्फ 12 सेकंड बचते हैं, मतलब न्यू ईयर होने में सिर्फ 12 सेकंड बचते हैं, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो 12 अंगूर खाते हैं। मतलब 12 सेकंड इज इक्वल्स टू 12 अंगूर, और इसको वहाँ पे कुछ और नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत अलग ट्रेडिशन है जो शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं फॉलो नहीं होता। स्पेन में ये मान्यता है कि 12 अंगूर जो है हर 12 महीने के लिए है, मतलब ये 12 अंगूर 12 महीने को दर्शाते हैं और इसके बराबर गुड लक भी आता है। डेनमार्क भी ट्रेडिशंस में पीछे नहीं है। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहाँ न्यू ईयर के टाइम पर लोग दूसरों के गेटों पर जाकर प्लेट्स तोड़ते हैं। लोगों का मानना ये है कि जितने ज़्यादा प्लेट्स किसी के गेट पर टूटे मिलेंगे उतना ज़्यादा गुड लक उसके यहाँ आएगा। आप सबने ये सोचा है कि न्यू ईयर जो है वो 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो पुराना रोमन कैलेंडर था उसमें न्यू ईयर जो था वो मार्च से था, और जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नाम रखे गए थे वो 7, 8, 9, 10 के बेसिस पे रखे गए थे। फिर आए जूलियस सीजर, जिन्होंने रोमन कैलेंडर को चेंज करके अपना खुद का कैलेंडर चालू किया, और जहाँ से जनवरी को एज अ न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करने लगे। क्योंकि उनका मानना ये था कि जनवरी जो है वो रोमन गॉड जेनस के नाम के ऊपर रखा गया था, जिनके 2 फेस थे। एक फेस वो जो पास्ट को दिखाता था और एक फेस वो जो फ्यूचर को दिखाता था, और ये सिंबल जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा किसी भी नए साल को। इसीलिए जूलियस सीजर ने न्यू ईयर को 1 जनवरी से बनाना शुरू कर दिया। अगर हम टेक्निकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हम ये जानेंगे कि हम असल में न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट करते हैं, हम ऑर्बिट डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि न्यू ईयर का मतलब ये है कि अर्थ ने सन के एक राउंड पूरा कर लिया है। कितनी स्पीड पर? 67,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पर। तो बेसिकली हमें हैप्पी न्यू ईयर की जगह हैप्पी ऑर्बिट डे बोलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अर्थ सन का पूरा एक राउंड लगा चुकी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो न्यू ईयर की शुरुआत है वो अमेरिका से नहीं हुई है? न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी बेबीलोन से, जो आज का इराक है, वो भी आज से कम 4000 साल पहले। वहाँ पे सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन जनवरी में नहीं, मार्च में। क्योंकि मार्च में होता था वर्नल इक्विनॉक्स, जिसका मतलब है कि दिन और रात बराबर हो चुके हैं और न्यू फार्मिंग सीजन स्टार्ट होता था। आज का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है वो तो सिर्फ 1 दिन का होता है, लेकिन बेबीलोन में ऐसा नहीं था। बेबीलोन में 11 दिन का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता था। लोगों का मानना ये था कि इन 11 दिन में हमें भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी, तो इसको वो फेस्टिवल की तरह मनाते थे। उनका मानना था कि जो दिन के रिचुअल्स हैं वो अलग होने चाहिए और जो रात के रिचुअल्स हैं वो अलग होने चाहिए, और इसी टाइम पे उनकी जो किंग थी उसकी पावर भी रिन्यू होती थी। वहीं अगर हम जापान में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन देखें तो वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है। वहाँ पर 108 बार मंदिर की घंटियाँ बजाई जाती हैं।
हर एक घंटी जो है एक ह्यूमन डिज़ायर को ख़त्म करती है। तो ये जो है पूरी तरीके से लिंक है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस से। और अगर हम हमारे देश भारत को ही देखें तो यहाँ पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन काफ़ी अलग अलग टाइम पे होता है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ बहुत सारे धर्म और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे कि पंजाब में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बैसाखी वाले दिन होता है, वहीं महाराष्ट्र में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन गुड़ी पड़वा वाले दिन होता है। और अगर हम इसको सनातन धर्म के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो सनातन धर्म में ये माना जाता है कि नया साल मार्च से अप्रैल के बीच में शुरू होता है, जिसे हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। ये इसमें यहाँ पे मान्यता ये है कि इसी टाइम पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना शुरू करी थी। वहीं अगर हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन को चिली में देखें तो वहाँ पर लोग कब्रिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि नए साल की शुरुआत अपने पूर्वजों के साथ होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोलंबिया को देखेंगे तो कोलंबिया में लोग जो है खाली सूटकेस लेकर सड़कों पे होते हैं न्यू ईयर वाले दिन, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर खाली सूटकेस के साथ हम सड़कों पे रहेंगे तो उसके साथ साथ हमारा पूरा साल जो है वो घूमने फिरने में निकलेगा। वहीं अगर हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन इटली में देखें तो वो बहुत अलग तरीके का है। वहाँ पर लोग अपना पुराना फर्नीचर या बर्तन खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि पुरानी सारी चीज़ें जो है पुराने बोझ के बराबर है, तो नए साल में नई चीज़ आनी चाहिए जो नई शुरुआत को दिखाती है। ये प्रथा जो है ज़्यादातर साउदर्न इटली और नेपल्स में देखी गई है, लेकिन इसकी वजह से बहुत बार रोड पे जाम हो जाता है, लोगों को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से ये प्रथा धीरे धीरे अब इटली में ख़त्म होती जा रही है। आप सब लोगों ने अपने आसपास ये देखा होगा कि जैसे जैसे न्यू ईयर पास आने लगता है वैसे ही वैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन का भी ड्रामा चालू होता है। बहुत सारे लोग अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम मोटे हैं पतले होंगे, कुछ बोलते हैं कि हम कुछ नया शुरुआत करेंगे। लेकिन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि 80% लोग अपना रिजोल्यूशन मार्च तक आते आते तोड़ देते हैं। तो असल बात यह है कि अपने किसी रिजोल्यूशन को फुलफिल करने के लिए हमें नए साल की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअल में दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। न्यू ईयर के साथ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि साल बदल रहा है तो इसके साथ साथ सारी चीज़ें बदलेंगी, जिसे हम फ्रेश न्यू स्टार्ट इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन असल में हम देखें तो हम एक दिन आगे ही तो जा रहे हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी हमारा सिर्फ दिन बदला है, सारी चीज़ें नहीं बदली हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि साल बदल गया तो सारी चीज़ें शुरुआत से शुरू होंगी। आज हमारे लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मतलब है पटाखे जलाना, अल्कोहल पीना और सोशल मीडिया पर वैलिडेशन लेना, जिसकी वजह से बहुत बार पॉल्यूशन होता है, प्रेशर आता है और लोगों के साथ कंपैरिजन भी किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन भी होता है। तो अगर देखें तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने की तरीके सबके अलग अलग है, लेकिन उम्मीद सबकी एक ही है। तो इस बार जब 12 बजे तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते ये सोचना कि तुम अकेले ही न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये पूरी दुनिया भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है, और वो भी बहुत अलग अलग तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिखें। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।